गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द बायोलॉजिकल विचार चैनल। आज हम इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी किंगडम फंजाई। प्रीवियस वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा और मोनोएरा दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इससे पहले आप उन वीडियोस को देख के आइए। तो जो फंजाई होता है वो हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स है, ये चीज़ हमें पता है। अब हम सबसे पहले फंजाई के मेन कैरेक्टर्स जो है वो करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंजाई सब मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक जो है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। यानी कि हेट्रोट्रोपिक में ये खुद अपना फोटोसिंथेसिस से भोजन नहीं बनाते हैं। इसमें फर्दर दो टाइप के होते हैं, पहला आता है सैफ्रोफिटिक, ठीक है, और दूसरा आता है पैरोसिटिक। तो सैफ्रोफिटिक में क्या होता है कि ये डेड जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर सरवाइव करती है, ठीक है। और जो पैरासिटिक है मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करती है, ठीक है। जो फंजाई होती है हमारी, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है। देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहना जहाँ पे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, डेट इज द लाइकन, ठीक है। लाइकन में एल्गी प्लस फंजाई होती है। अब इनका क्या फायदा है भाई, देखो जो एल्गल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। और जो फंजाई वाला पार्ट है उसको हम माइकोबायंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का क्या फायदा है, देखो एल्गी में ग्रीन पिगमेंट होते हैं तो ये क्या करेगी, क्लोरोप्लास्ट भी होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। फंजाई हेट्रोट्रोपिक है तो एल्गी से फंजाई को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, फूड की सप्लाई होगी, और फंजाई क्या करेगी, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगी। एक तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेकेंड वाली हम पढ़ते हैं, डेट इज द माइकोराइजा। सबने सुना ही होगा माइकोराइजा वर्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बायो के स्टूडेंट हो और आपने माइकोराइजा वर्ड ना सुना हो, ठीक है। तो अब ये जो माइकोराइजा है इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो हाइयर प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखो रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स, जो हाइयर प्लांट्स की रूट है प्लस जो फंजाई है इनका एसोसिएशन होता है। अब देखो जो फंजाई है ये क्या करेगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, ठीक है। और जो हाइयर प्लांट है ये क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो इसको फंजाई को क्या मिलेगा, हाइयर प्लांट से फूड मिल जाएगा। इन टर्म फंजाई हाइयर प्लांट को क्या करेगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड करेगी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का दूसरा एग्जाम्पल है, डेट इज द माइकोराइजा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फंजाई पढ़ने से पहले हमें कुछ एक टर्म जो कंफ्यूज करती है नॉर्मली, वो है, एक होता है हाइफी। तो हमें ये पता होना चाहिए हाइफी क्या है। जैसे हाइयर प्लांट्स में रूट होती है वैसे ही फंजाई के केस में क्या होती है, हाइफी। यानी कि हाइफी को हम कह सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है, डेट इज द माइसीलियम। अब ये क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, ये हाइफी का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या होगा, हमारा माइसीलियम होगा। क्लियर है यहाँ तक सब चीजें। अब देखो, अब ये जो माइसीलियम है, ये हाइफी जो है, इसको हम कई बार एक टर्म आती है, डेट इज द सिनोसिटिक हाइफी। तो हमें पता होना चाहिए सिनोसिटिक का क्या मतलब है। सिनोसिटिक हाइफी क्या होगी, कोई भी ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर क्या होंगे, जैसे साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो हम उसको बोलेंगे सिनोसिटिक। अब जो ये माइसीलियम है, कई बार हम टर्म पढ़ते हैं एसेप्टेट माइसीलियम या फिर सेप्टेट माइसीलियम। तो एसेप्टेट का क्या होगा, सीधा माइसीलियम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगी। और सेप्टेट में क्या होता है, जैसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही है, इनके बीच में कहीं सेप्टा बना हुआ है, यहाँ बन गया, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये होगा सेप्टेट माइसीलियम। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हमें डिवीजन पढ़नी है। तो अगर हम डिवीजन ऑफ, सॉरी एल्गी लिख दिया मैंने यहाँ पे ये है डिवीजन ऑफ
फंजाई। अगर हम फंजाई की डिवीजन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो वेरी फर्स्ट है दैट इज द फाइकोबायंट, फिर एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटी। फाइकोमाइसिटीज, एसिडियो, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज, हम इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब इन चारों का हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमें इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का इनमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है, फिर हमें पता होना चाहिए कि इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले जब हम फाइकोबायंट पढ़ते हैं तो ये फंजाई है, इसलिए ये डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे अगर सर्वाइव कर रही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये सेफ्रोफिटिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, सेफ्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पे जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम होता है। ठीक है, और सिनोसिटिक होता है। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये दोनों टर्म अब समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे स्पोर होते हैं, तो दोनों टाइप के स्पोर होंगे। यहाँ पे मोटाइल स्पोर्स भी होंगे और नॉन मोटाइल्स जो स्पोर है वो होंगे। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होता है और 3 टाइप के गैमिट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होंगे। गैमिट फॉर्मेशन होगी और 3 टाइप की गैमिट्स होते हैं। पहला है आइसो, जब मेल और फीमेल गैमिट जो है वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, एनआइसो गैमिट में क्या है, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, और फिर ऊगेमस टाइप का आता है, लास्ट वाला है ऊगेमस टाइप का। ऊगेमस में क्या होगा, ये भी एनआइसो मतलब डिफरेंट होते हैं। मेल गैमेट जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा बट वो मोटाइल होगा। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा बट वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल 2 है। एक तो हम राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं वो भी इसी के अंदर आती है। दूसरा है एल्ब्यूगा। एल्ब्यूगा जो ये मस्टर्ड होती है उसके ऊपर पैरासाइट है और ये रेस्ट डिजीज कोज करती है। ठीक है, मस्टर्ड की। सेकंड हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। अगर हम एस्कोमाइसिटीज को डिवाइड करें तो इसमें 2 पार्ट आते हैं। ये इसमें यूनिसेलुलर फंजाई आती है और सेकंड आती है डेट इज द मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में हम पढ़ेंगे हीस्ट और मल्टी सेलुलर में हमारा पेनिसिलियम हो गया, ये सब आएंगे। पेनिसिलियम से पता ही हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी पेनिसिलिन, जो किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, पैरासिटिक और सेफ्रोफिटिक दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, सेप्टेट होगा और क्या होगा आपका, ब्रांच्ड होगा। ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे स्पोर बनेंगे जिसको हम गोनिडियोस्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, वो गोनिडियोफोर होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम गोनिडियोफोर बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे स्पोर्स लगते हैं, इनको हम गोनिडियोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रूटिंग बॉडी होती है एक। ठीक है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प के अंदर जैसे इस टाइप का होगा वो कुछ, इसके अंदर एस्कस होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्कस। और इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होते हैं और ये क्या है, एस्कोकार्प। ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे। इसके अंदर ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम एस्कस बोलेंगे। इस एस्कस के अंदर क्या होंगे, हमारे एस्कोस्पोर होंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसी को ही पफ बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पफ बॉल। ठीक है, पफ बॉल्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, क्लब फंजाई, सबने देखी होगी, मशरूम। ठीक है, वो मशरूम इसी के ही एग्जाम्पल है। अब हम इसके अंदर अगर हम माइसीलियम की बात करेंगे, इसका माइसीलियम जो है वो कैसा होगा, तो इसका माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा।
ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच। सेकंड, अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा होगा, वही पैरासिटिक या फिर सेफ्रोफिटिक। इतनी चीजें ध्यान है आपको, समझ में आ गई। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होगा, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई दो सेल्स हैं, उनके बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हो गया। फिर सेकंड जो इसका पार्ट होगा डेट इज द डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, डाइकैरियोन स्टेज में क्या होगा कि जैसे सेल, ये प्लाज्मोगैमी होगी, अब फ्यूजन हो गया है सेल्स का, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज नहीं हुए, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेज आएगी दैट इज द कैरियोगैमी। तो अब ये जो दोनों न्यूक्लियस जो है ये क्या हो गए हमारे, फ्यूज होके सिंगल बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज द बेसिडियम। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, इसमें यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा बेसिडियस फोर का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेसिडियम। जैसे ये बेसिडियम है एक, जैसे पीछे एस्कस था एस्कोमाइसिटीज में, इसमें ये बेसिडियम है और इसके अंदर क्या होंगे, बेसिडियस स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, माइटोसिस डिवीजन से बनेगा। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है दैट इज द ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज क्लास में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसमें जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, माइसीलियम हमें पता होना चाहिए कैसा होगा, दैट इज द सेप्टेट होगा वो और ब्रांच्ड होगा। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वही होगा, पैरासिटिक। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल है। जो रेड रोट डिजीज होती है शुगर केन की, किसकी वजह से होती है, कोलेक्टोट्राइकम की वजह से। वो कोलेक्टोट्राइकम भी हमारा किसका मेंबर है, वो भी ड्यूटीरियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो आज हमने किंगडम फंजाई जो किंगडम है वो कंप्लीट करा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है फंजाई किंगडम के अंदर, सबसे पहले हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, उसके बाद हमने 4 डिवीजन पढ़ी थी। ठीक है, वेरी फर्स्ट जो थी वो क्या थी, फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।